बिहार बोर्ड का संस्कृत बुक का प्रथम चैप्टर मंगलम पाठ का स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो पहला लाइन है उपनिषद। एक सेकंड। उपनिषद वैदिक वाद में अंतिम मार्गे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम मार्ग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हुए। दोस्तों, जो अति संस्कृत एक लाइन और एक लाइन हिंदी यह सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम मार्ग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। जो उपनिषद है ना, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम मार्ग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मानं महिमा प्रधानतया ज्ञायते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। ये बोल रहा है इसमें, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तेन परमात्माना जगत व्याप्तनुशासित चास्ति। उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। बोल रहा है उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, तो हो जाएगा ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य कौन है, तो हो जाएगा परमात्मा। ठीक है ना। अस्मिन् पाठम परमात्परा उपनिषदां पदात्मकता पंचमंत्र संकलिता सन्ति। इस पाठ में परम कल्याणकारी उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। क्वेश्चन पूछता है कितने मंत्र संकलित है, तो हो जाएगा 5 मंत्र संकलित है। और किस तरह का है, तो पदात्मक 5 मंत्र। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पहला श्लोक है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि मैंने कौन सा श्लोक से लिया, कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्योपनिषद से। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहुतं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहुतं मुखम तत्वं पूषणा पावृणु सत्यधर्माय दृष्टते। तत्वं पूषणां पावृणु सत्यधर्माय दृष्टते। अर्थ है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। बोल रहा है हे प्रभु, सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण माने हिरण्मयेन पात्रेण माने जैसे कि सोने जैसा आवरण। तो बोला हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। इसमें बोल रहा है हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, मुझे उस सत्य को प्राप्त करना है, इसीलिए आप उस सत्य पर से सोने का आवरण जो है उसको हटा ले। अगला श्लोक है कठोपनिषद से लिया गया है। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जन अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वित्सोको। तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिमान मात्पनम। कठोपनिषद से लिया गया है। अर्थ है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा सूक्ष्म एवं महान से भी महान है। बोल रहा है जो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह स्थित जो आत्मा है ना, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटा सा छोटा और महान से भी महान मैंने बड़ा से भी बड़ा है। ओझी बुद्धि वाला धातु की कृपा से उसकी महिमा को देखता है, शोक रहित होता है, सत्य को ही जीतता है, झूठ का नहीं। ओझी बुद्धि वाला ईश्वर धातु मतलब ईश्वर की कृपा से उसकी महिमा को देखता है। जिस ओझी बुद्धि मैंने जिसका छोट बुद्धि है, नीच बुद्धि है, वह ईश्वर की कृपा से आत्मा के महत्व को देखता है। और जो शोक रहित मैंने दुख से
परे हो जाता है और सत्य को ही जीता है, सत्य का पालन करता है, झूठ का नहीं। अगला श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान यान क्रेमन यान क्रेमन प्रेस्यो हप्तकाम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। अर्थ है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। पहले बोला है सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। सत्य से किसका रास्ता प्राप्त होता है? तो देवलोक का। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य का पालन करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। क्वेश्चन आता है, ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए किसका पालन करते हैं? तो सत्य मार्ग का। अगला श्लोक है, यथा नध अस्यन्दमाना समुद्रे, यथा नध अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम, परमात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अर्थ है, जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियाँ है जो बहती हुई नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अगला श्लोक है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्ण तपस पश्चात् तमेव विदित्वाति मृत्योमेति नान्य पंथा विधि अस्न्याय, नान्य पंथा विधि अस्न्याय। यह उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अर्थ हो जाएगा, हम अंधकार के आगे आदित्य वर्ण अर्थात सूर्य वर्ण को ही महान पुरुष जाने। हम अंधकार के आगे आदित्य वर्ण अर्थात सूर्य वर्ण को ही महान जानने के लिए बोले, मैंने हम अंधकार के आगे ईश्वर को ही महान मानते हैं। उसको ऐसा जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। अंधकार के आगे ईश्वर को जानकर ही जीव जो है मृत्यु को पार कर जाता है। इससे अलग ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग नहीं। मैंने जो सत्य का पालन करके ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है, बाकी दूसरे द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर का प्राप्त सिर्फ किया जा सकता है सत्य मार्ग का पालन करके ही, ईश्वर अर्थात ब्रह्मा को। ठीक है ना? तो चलते हैं, फिर से अगले क्लास में मिलेंगे।